झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में आदिवासी सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई, जिसने राज्य की सियासी हलचलें तेज कर दी हैं। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 43 पर मतदान पूरा हो चुका है, जिनमें से 26 सीटें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस बार खास बात यह है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर जोरदार वोटिंग दर्ज की गई है, जो 77% तक पहुंच गई है। इन 26 आरक्षित सीटों में से खरसावां विधानसभा क्षेत्र ने सबसे अधिक 79.11% मतदान का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद घाटशिला में भी 75.85% मतदान दर्ज किया गया। आदिवासी क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर मतदान के बाद विशेषज्ञ इस वोटिंग को जेएमएम के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक के पक्ष में मान रहे हैं। 2019 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में एसटी के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 26 सीटों पर इंडिया ब्लॉक का कब्जा था और केवल 2 सीटें ही बीजेपी के खाते में आ गई थी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना इस बार आदिवासी मतदाताओं को आकर्षित करने का मुख्य कारण रही। यह योजना राज्य की महिलाओं के लिए है, जिसमें 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते हैं। चुनावी वायदों में इसे दिसंबर से बढ़ाकर 2500 रुपए करने की घोषणा की गई है। इस योजना से 49 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, जो सीधे तौर पर मतदाताओं को हेमंत सोरेन के पक्ष में गोलबंद कर सकती हैं। हेमंत सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने भी आदिवासी क्षेत्रों में पूरा जोर लगाया है। बीजेपी ने गोगो दीदी योजना की घोषणा की है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर आदिवासी वोटरों को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि हेमंत सोरेन का जेल जाना उनके लिए एक तरह से राजनीतिक संजीवनी साबित हुआ, जिसने आदिवासी वोटरों को उनके पक्ष में मजबूती से गोलबंद किया है। एसटी के लिए आरक्षित 20 सीटों पर हुए मतदान में भी 10 सीटों पर 70% से अधिक वोटिंग हुई है, जो पहले के मुकाबले एक बड़ा उछाल है। बाकी एसटी सीटों पर भी वोटिंग का प्रतिशत 64.3 से लेकर 69.96 तक रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़े दर्शाते हैं कि झारखंड की जनता, विशेषकर आदिवासी समुदाय ने इस चुनाव में पूरी सक्रियता दिखाई। झारखंड के इस चुनावी माहौल में अभी से भविष्यवाणी करना कठिन है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग को देखते हुए कड़े मुकाबले के आसार हैं। हेमंत सोरेन की योजना और भाजपा के आक्रामक अभियान के बीच झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में किसका दबदबा रहेगा, यह देखने वाली बात होगी और इसका खुलासा 23 नवंबर को होगा, जब मतगणना हो जाएगी।